डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास क्वेश्चन पेपर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का श्री देव सुमन उत्तराखंड गढ़वाल विश्वविद्यालय का 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये हमारा को करिकुलर कोर्स में चलाया जा रहा है मैनेजमेंट पैराडाइम थ्रू भगवत गीता। इस क्वेश्चन पेपर में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे का इसमें हमारे पास समय है। स्टूडेंट इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरह से इसमें हमें मार्किंग करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से पढ़ देती हूँ, कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका लक्ष्य समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को एकीकृत करता है डैश कहलाता है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? नेक्स्ट है, भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है? फोर्थ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ डैश ले जाने के लिए कहा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, साथ साथ भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट है, अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और रथ पर बैठ जाता है क्योंकि। फिर नेक्स्ट है, भगवत गीता के अनुसार वास्तविक क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों से परे क्या है? फिर नेक्स्ट है, गीता में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। गीता का कौन सा अध्याय ध्यान योग से संबंधित है? पार्थ कौन है? प्रतीकात्मक रूप से जो गीता में सत्य के प्रति अंधता का प्रतिनिधित्व करता है उसका नाम बताना है। बुद्धिमान डैश शोक करते हैं। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अमृत किसे प्राप्त होता है? कर्म ही पूजा है। यह गीता के किस अध्याय में लिखा है? नेक्स्ट है, शांति किसे मिलती है? ये 16वां क्वेश्चन है, सांख्य योग के रूप में गीता का सार के अध्याय में प्रतिपादित किया गया है। गीता के अनुसार क्रोध जन्म देता है। गीता के अनुसार बुद्धि कब स्थिर होती है? गीता में योग का वर्णन डैश के रूप में किया गया है। फिर है नेक्स्ट, तेरा अधिकार केवल तेरा कर्म करने का है, उसका फल का कभी नहीं। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य ना हो, यह प्रसिद्ध श्लोक मिलता है। किस अध्याय में मिलेगा ये बताना है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बुद्धि का गुण नहीं है? भगवत गीता के अध्याय 2 को कहा जाता है। फिर है, प्रबंधन डैश नहीं है। 24 शीर्ष प्रबंधन डैश के निर्माण से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा गीता का मुख्य शिक्षण है? फिर नेक्स्ट, भगवत गीता महाभारत की किस अध्याय में पाई जाती है? फिर अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और रथ पर बैठ जाता है क्योंकि। रिपीट हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट। 28 क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार वास्तविक क्या है? 29 में गीता का 9वां अध्याय डैश से संबंधित है। फिर है, गुण त्रय विभाग योग का प्रतिपादन गीता के डैश अध्याय में किया गया है। ब्रह्मांड के 5 तत्वों में से कौन सा शामिल नहीं है? आग, वन, पानी, वायु। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। जब कोई भगवान मानव रूप में धरती पर अवतरित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? फिर 33 क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्यों का वर्णन के रूप में किया गया है। फिर संगठन में मानवीय संबंध आंदोलन के प्रेरणा डैश है। फिर F.W. टेलर का संबंध डैश से है। नेक्स्ट है, किस विद्वान के कार्यात्मक प्रकार के संगठन का परिचय दिया? फिर है, प्रबंधन का विस्तार डैश संदर्भित करता है। फिर 38 है, अधीनस्थ का आदेश और शक्ति देने का अधिकार डैश है। फिर 39 क्वेश्चन आ गया, नेतृत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता के लिए गुण नहीं है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं? 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा की विशेषता है? नेक्स्ट है, प्रदर्शन मूल्यांकन डैश के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य से है। फिर है सार्थक कार्य महज डैश से कहीं अधिक है। 46 है अध्यात्म डैश का एक अच्छा उदाहरण है। फिर आपातकालीन स्थितियों के दौरान कौन सा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है। स्टूडेंट साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। फिर डैश किसी नेता में ईमानदारी, जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र में अधिकार रखने की क्षमता होती है। वह सिद्धांतकार जिसने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का विकास किया डैश है, उसका नाम बताना है। फिर गीता का 18वां अध्याय डैश स्पष्ट करता है। गीता का सार प्रस्तुत किस गीता इसमें फिर ये हमें बताना है आंसर का सार प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में कौन सा गीता में 3 गुणों में से एक नहीं है। फिर नेक्स्ट है CSR से क्या तात्पर्य है। फिर हमारा 54 आ गया क्वेश्चन ये। 55, 56, 57, 58 है काम के बदले अनाज कार्यक्रम देश का सबसे गरीब जिलों में भूख कम करने के लिए 2004 में शुरू किया गया था। 59, 60, 61 भगवत गीता का तात्पर्य है, इसमें आगे लिखना है। फिर कौरवों के डैश भाई थे। गीता के अनुसार ब्रह्मांड का कारण डैश है। ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 1 को डैश कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। स्वयं के ज्ञान से इच्छा पर विजय प्राप्त होती है। 68 आ गया। एक वायु को गीता का ज्ञान किसने दिया। 69 मोक्ष प्राप्त करने में कौन सक्षम है। सबसे बड़ा शोधक कौन सा है। 71, 72, फिर ये 73 गीता में मधुसूदन किसे कहा गया है, कॉमन सा क्वेश्चन है। 74 है पांडवों का सबसे छोटा भाई था, नाम बताना है। 75 में वह एक प्रसन्न आदमी है डैश। गीता डैश द्वारा लिखित थी, है होना चाहिए इसमें। 77 भगवत गीता में सभी प्राणियों की माता कौन है। 78 ज्ञान या बुद्धि के मार्ग को क्या कहते हैं। गीता के अनुसार प्रकृति डैश की देखरेख में काम करती है। प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति है। इसमें स्टूडेंट अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इंग्लिश का वर्जन सही माना जाता है। फिर कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत कहाँ होती है। फिर 81 भगवत गीता के किस अध्याय में कृष्ण ने मृत्यु की प्रक्रिया की व्याख्या की है। सबको निष्पक्षता से कौन देखता है। निम्नलिखित में से क्या प्रकृति के 8 प्रभागों का हिस्सा नहीं है। गीता की भाषा क्या है। 85 धृतराष्ट्र को गीता कौन सुना रहा था। पांडवों में सबसे बड़े भाई डैश थे। कृष्ण महाभारत में रहते थे। फिर 88 क्वेश्चन है अर्जुन का धनुष डैश कहा जाता है।
कृष्ण के चक्र का नाम डैश है। किस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं? गीता का सार किससे संबंधित नहीं है? अर्जुन का झंडा डैश से चिन्हित था? कौरवों की सेना का प्रथम सेनापति कौन था? 94। प्रेरणा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकृति में कितने मूलभूत तत्व हैं? मनुष्य के पास डैश ज्ञानेंद्रियां होती हैं? गीता के किस अध्याय में भगवान के ब्रह्मांड रूप का वर्णन है? एक अच्छे नेता का कौन सा आवश्यक गुण नहीं है? 99 है कृष्ण डैश भगवान के अवतार हैं। 100 क्वेश्चन है कितने पांडव भाई थे? इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही है स्टूडेंट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।